बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय केजी क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे और अपनी लर्निंग को एंजॉय करे होंगे। तो आज के लेसन के लिए डियर टीचर्स, आज के जो टॉपिक है उसका नाम है जनाब रिकग्निशन ऑफ कर्टसी वर्ड्स। कर्टसी वर्ड्स, व्हाट आर कर्टसी वर्ड्स, इन पे आज हम बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये वो अल्फाज हैं जिनको हमने अपनी रोज़ाना की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना लाजमी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे मैनर्स कैसे हैं। ठीक है जी, तो आपने क्लासरूम में भी कोशिश करनी है कि इन मैनर्स वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। दीज आर पोलाइट वर्ड्स। इससे हमारी जो है पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है और लोग फिर हमसे बातचीत करना भी पसंद करते हैं। पिछले सबक में हमने बात की थी ग्रीटिंग वर्ड्स की। वो अल्फाज जिनके बारे में हम एक दूसरे से बातचीत शुरू करने में इस्तेमाल करते हैं, किसी को वेलकम करते हैं, किसी को सलाम करते हैं, दोज आर कॉल्ड ग्रीटिंग वर्ड्स। तो आज जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं कर्टसी वर्ड्स, जिसमें आपने पोलाइट मैनर्स के साथ दूसरों से बातचीत करनी होती है। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर पोलाइट वर्ड्स और व्हाट आर कर्टसी वर्ड्स। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट आर द ELOs फॉर टुडे। टीचर्स ELOs वही सिमिलर हैं जो हमने लास्ट टाइम क्लास में किए थे। ग्रीटिंग के साथ साथ बच्चों को कर्टसी वर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी हमने देना है, ताकि बच्चों को ये पता हो कि ये अल्फाज इस्तेमाल करने से उनकी पर्सनल वैल्यू बढ़ती है, लोगों में उनका एक जो है वो उनकी वैल्यू एडिशन होती है उनकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन के साथ। सो द ELOs आर सेम: इनिशिएट कॉन्वर्सेशन, रिस्पेक्ट एवरीबडी, and then take initiative to greet others, and facial expressions. तो ये उसका the other part of the conversation is to be to have courtesy in your conversation. So let's see what are the guidelines for the teachers. टीचर्स आपने बच्चों को कोशिश करनी है कि कर्टेसी वर्ड्स और ग्रीटिंग वर्ड्स के जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनको क्लास में हर वक्त लगा के रखें, बच्चों को बार बार उनकी साइट रीडिंग करवाएं और उनसे कोशिश करें कि उनसे उनकी कम्युनिकेशन में ये रोज़ का एक हिस्सा बन जाए, एक दूसरे से कर्टेसी वर्ड्स पे बातचीत करने का। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं या हमें कोई चीज़ कोई देता है, तो हमने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं ताकि हम उसको ये बता सकें कि आई एम हम्बल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है। दिस बॉय इज आस्किंग फॉर अ टॉय फ्रॉम दिस गर्ल। सो व्हाट ही हैज टू से? ही हैज टू से, प्लीज कैन आई हैव योर टॉय, प्लीज कैन आई प्ले विद यू। तो किस वर्ड पे हमने फोकस करना है? प्लीज पे। हाँ जी, ये प्लीज वर्ड एक कर्टसी वर्ड है जिससे आप किसी से बहुत तरीके से और बहुत प्यार से और इखलाक के साथ उससे चीज़ मांगते हैं। तो प्लीज़ का वर्ड जो है हम रोज़ाना इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको अब हमने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है आपकी किताब के सफ़े के ऊपर, उसमें चंद कर्टसी वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। और ये वो कर्टसी वर्ड्स हैं जिनको हम डेली कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमने इनको कॉन्शियसली इस्तेमाल करना है। टीचर्स, इस पेज को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो लेसन प्लान और मटीरियल एक्टिविटीज़ हैं वो आपने डाउनलोड कर ली होंगी, ताकि लेसन जो है आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। तो आइए सबसे पहले उसी वर्ड के बारे में बात करते हैं जिसको भी हमने डिस्कस किया था कर्टसी वर्ड के इंट्रोडक्शन में। प्लीज़, प्लीज़, ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? और इस बॉय ने इस दूसरे बॉय से जब हेल्प मांगी होगी तो क्या कहा होगा? प्लीज़ हेल्प मी। तो कौन सा वर्ड हमने फोकस किया? प्लीज़। प्लीज़। टीचर, ये फ्लैश कार्ड आपके पास होना चाहिए क्लासरूम में भी डिस्प्ले के तौर पे, और जब आप इनकी साइट रीडिंग करवा रहे होंगे। Remember, the concept of sight reading is we don't spell these words, we just show them so many times that they can remember that this is the word please. तो आंखों से रिकग्निशन कराने के लिए जितना ज़्यादा आप उनको ये लिखा हुआ कहीं पे मुख्तलिफ मीडियम्स पे दिखाएंगे, तभी उनकी साइट रीडिंग जो है वो स्ट्रांग हो सकेगी, और किताब पे जैसे ही वो इस वर्ड को कहीं पे भी लिखा हुआ देखेंगे जल्दी से पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट कर्टसी वर्ड इज प्लीज़। Please add this word in your daily conversation. Please. टीचर्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बच्चों से कह सकते हैं कि वो
प्लीज़ को इस्तेमाल करके अपना कोई छोटा सा जुमला बना ले, यहाँ से उनकी जो है कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करवा लीजिए ताकि उनका जो है नेक्स्ट टास्क उनके लिए ईजी हो जाए. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड मेक देम से वन सेंटेंस using the word please in the start of the sentence. Sometimes हम courtesy words को sentence के end में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे I have your pencil please. तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन courtesy words को अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाकी का जो जुमला है वो भी courtesy word के साथ blend हो जाता है और आपके facial expressions जो हैं वो उस word के साथ align हो जाते हैं. Next word is thank you. Thank you. Thank you. ये thank you हम कब बोलते हैं बच्चों? जब हमारे लिए कोई काम करता है या हमारी कोई मदद करता है या हमारे लिए कोई चीज़ लेके आता है, कोई तोहफा लेके आता है, तो हम कहते हैं thank you. Thank you. शुक्रिया. इस शुक्रिया को हम इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं. और अब ये आपकी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए. आपको शुक्रिया उर्दू में भी आता है और आज आपने उसको इंग्लिश में भी सीख लिया है, थैंक यू. तो टीचर्स थैंक यू की प्रैक्टिस करवाने के लिए आप उनको कोई और भी एग्जांपल्स दे सकती हैं. और थैंक यू हम तब करते हैं जब कोई हमारी मदद करता है. जैसे घर में अगर आप अपनी मामा की मदद कर रहे हैं कपड़े धुलवाने के लिए या बर्तन समेटने के लिए, तो आपकी मामा आपको कहेंगी थैंक यू. थैंक यू. शाबाश. उसके बाद एक और कर्टसी वर्ड है एक्सक्यूज मी. जब इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लें, ये बॉय व्हील चेयर पे जा रहा है और आगे से ये गर्ल आ गई है जिसने उनके रास्ते में उनको रुकावट बना दी, तो इसको या इनको क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव सम वे प्लीज, और एक्सक्यूज मी प्लीज. ये छोटे से जुमले से कर्टसी वर्ड की मदद से ये लड़की साइड पे हो जाएगी और उनको रास्ता मिल जाएगा. तो देखिए छोटे छोटे अल्फाज प्यारे तरीके से जब आप अदा करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. एक और वर्ड जनाब, एक और कर्टसी वर्ड जिसको हम बोलते हैं तो बहुत घबराते हैं, वो है सॉरी का. हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें और एक छोटा सा वर्ड कह दें सॉरी, तो उससे हमारे मसले हल हो जाते हैं. सॉरी. Sorry. It is hard to say, but it makes you feel very good once you accept your mistake and you say, I am sorry. So, I am sorry कहने की भी आदत डालें. हम सबसे गलती हो जाती है, लेकिन जब उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होती है कि हम इस गलती को ना रिपीट करें. तो टीचर्स ये चंद कर्टसी वर्ड्स हैं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए. अब आपने क्या करना है कि बच्चों को ग्रुप की शक्ल में कुछ सिचुएशनल एक्टिविटीज़ देनी है. 2 तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रिकमेंड करी हूँ, और अगर आपके पास मज़ीद कोई आइडिया हो तो बच्चों से कहें कि इन अल्फाज को, इन कर्टसी वर्ड्स को, थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी को यूज़ करके एक छोटी सी कम्युनिकेशन करें. आपस में पेयर्स में कर लें या आप उनको 3 to 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, जैसे आपको फैसिलिटेट होता है. लेकिन आज उन्होंने इन कर्टसी वर्ड को अपने लेसन का और अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाना है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड लेट देम स्पीक विद ईच अदर यूजिंग कर्टसी वर्ड्स. आज की कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन से प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा कि हम हम्बल वर्ड्स या पोलाइट वर्ड्स को कैसे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और इनको हमारी डेली लाइफ का हिस्सा किस तरह बनना चाहिए. तो उसी एक्टिविटी को अभी हम फर्दर आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि किताब में आपके सफ़े पे जो एक्टिविटी दी है आपने उसमें क्या करना है. और जब टीचर ने आपको सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी के फ्लैश कार्ड्स दिखाए हैं तो प्रॉबेबली अब आपको उनकी साइट रिकग्निशन होगी. तो देखते हैं कि किताब के सफ़े में आपका क्या टास्क है. आपने जनाब इस किताब में होने वाली कॉन्वर्सेशन को, जो यहाँ पे आपके पेज पे मेंशन है, उसको रीड करने की कोशिश करनी है. और जो वर्ड आपको लगता है कि ये कर्टसी वर्ड है जिसको अभी तक हम रिपीट कर रहे थे और उसको हम लर्न कर रहे थे, आपने उसको अपनी पेंसिल के साथ अंडरलाइन या सर्कल कर देना है. ये आपका टास्क है. टीचर्स इनको 3 से 4 मिनट दीजिए. अपनी किताब के सफ़े पे इन कर्टसी वर्ड्स को वो खुद रीड करेंगे. आपको जो अगर कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर दीजिए. एंड लेट देम सर्कल द कर्टसी वर्ड्स. कर्टसी वर्ड की टेक्स्ट बुक एक्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं हम लेसन के
रैप अप पे अब हमने जी रैप अप क्या करना है। रैप अप के लिए आपके उसमें जानना है कि होमवर्क क्या होगा। होमवर्क ये होगा कि आपने इस पेज को रिपीट करना है जो घर पे आपने आज क्लास में किया है, और घर के लिए एक छोटी सी वर्कशीट आपको दी है जिसमें आपने सिचुएशंस को देख के प्रॉपर कर्टेसी वर्ड के साथ लाइन लगा के उसको मैच करना है। टीचर्स आप ये चाहें तो वर्कशीट इनको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि इनके लिए घर जाके इसको टास्क को कंप्लीट करना आसान हो जाए। तो आज के जो हमारे ELOs थे रिलेटेड टू कर्टेसी वर्ड्स, इसमें हमारे मैनर्स वाले वर्ड्स जो हैं आज का हमने उनको प्रैक्टिस किया है और उनको आइडेंटिफाई किया है। कहीं पे लिखा हुआ देख के आपको पता चल जाए कि प्लीज़ और थैंक यू और सॉरी को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद आज की, अब बच्चों आपने एक छोटी सी बड़ी क्यूट सी पोएम है वो करनी है। पोएम आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ मौजूद है टीचर्स। इस लेसन के रैप अप के लिए आपने इस पोएम को मल्टीपल टाइम्स बच्चों के साथ एक्शन के साथ सिंग करना है। ट्यून आप अपनी कोई मर्जी की बना सकते हैं जो आपको लगती है, लेकिन इनमें छुपे हैं कुछ ऐसे कर्टेसी वर्ड्स जो बच्चों को आने ज़रूरी हैं। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर इंजॉय कीजिए, कर्टेसी वर्ड्स को प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपने पोलाइट मैनर्स सबको बताएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।